Hello everyone, my name is Amjad Ali and you are watching my English channel Be the Best. My dear students, today we will discuss about clause and its types. आज हम clause और उसके types के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स ही हमें बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो आज की वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगी क्लॉज और उसके टाइप्स में। ओके, तो शुरू करते हैं इसका हिंदी मीनिंग के साथ। तो क्लॉज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य का मीन्स क्या होता है? उप का मीन्स होता है छोटा, वाक्य का मीन्स होता है वाक्य, यानी कि जो छोटा वाक्य होता है, यानी जो स्मॉल सेंटेंस होता है उसे क्लॉज कहा जा सकता है। इसका आगे मीनिंग समझते हैं। और आ क्लॉज इज आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो क्लॉज होता है वो किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है, यानी शब्दों का ग्रुप होता है, विद आ सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट होता है, एंड अ वर्ब, और उसमें वर्ब होती है। तो याद रखना ये कंडीशन है क्लॉज की कि उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। ओके, तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई प्ले हॉकी डेली। तो कितने वर्ड्स हैं यहाँ पर लिखे हुए इसमें? तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड। 4 वर्ड का ग्रुप है ये। क्या इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है? तो इसमें आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया गया है। और ये क्या है? प्ले, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब अगर होगा तो और वो वर्ड्स का ग्रुप भी हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्लॉज कहेंगे। सब्जेक्ट एंड वर्ब हमें कंपलसरी देखना है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लॉज कहेंगे। नेक्स्ट है सी स्पीक्स इंग्लिश। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड। ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है। क्या इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब है? हाँ, इसमें सी सब्जेक्ट है और स्पीक्स क्या है? ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा वही क्लॉज होगा। नेक्स्ट है यहाँ, ये तो इसका इट मीन्स क्या हुआ? ये भी एक क्लॉज है, ये भी एक क्लॉज है। नेक्स्ट है रोहन बॉट अ कार यस्टरडे। तो ये कितने वर्ड्स का ग्रुप है? 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड एंड 4 वर्ड। ये 4 वर्ड का ग्रुप हुआ। तो इट मीन्स ये क्या है? ये भी एक क्लॉज कहा जा सकता है। बट इसमें क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो इसमें ये रोहन क्या है यहाँ पर? ये सब्जेक्ट है एंड बॉट इज अ वर्ब, ये वर्ब है। तो इट मीन्स ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें मिल गया है। तो इट मीन्स इट इज अ क्लॉज, ये एक क्लॉज है। तो इट मीन्स आ सिंपल सेंटेंस कैन बी कॉल्ड अ क्लॉज। एक यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उन्हें हम क्लॉज कह सकते हैं। नेक्स्ट आती है बात टाइप्स ऑफ क्लॉज, यानी क्लॉज के टाइप्स क्या होते हैं, यानी कितने होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के केवल 2 ही टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर अदर वर्ड में कहें तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज, इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। सेकेंड टाइप इज डिपेंडेंट क्लॉज। सेकेंड टाइप क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लॉज। अब हम क्लॉज के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया है, एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड सेकंड इज डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो इसके हिंदी मीनिंग से सबसे पहले जानते हैं कि इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है। तो इंडिपेंडेंट का मीन्स होता है स्वतंत्र। क्या मीन्स होता है इसका? स्वतंत्र। और स्वतंत्र किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट का मीन्स स्वतंत्र होता है, और स्वतंत्र का मीन्स होता है जो अपने आप में ही फ्री हो, अर्थात अपने आप में ही सफिशिएंट हो या किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो इसके मीनिंग्स को और क्लियर करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होती है ये वर्ड्स का ग्रुप होती है विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं। तो ध्यान रहे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। एंड नेक्स्ट है इट स्टैंड्स अलोन एंड मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और ये अकेला ही अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है। ओके, ये अपने आप में ही कंप्लीट सेंस देता है, इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं कि इसे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आई विल फॉरगिव यू। ओके, नेक्स्ट है यू कैन गो, फुल स्टॉप। यहाँ भी फुल स्टॉप।
अब नेक्स्ट आता है कि इसके हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये क्लॉज है, कि अपनी कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 4 वर्ड्स का ग्रुप है, ये भी 3 वर्ड्स का ग्रुप है। लेकिन हमें जो कंपलसरी हमारी कंडीशन है उसे अप्लाई करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन अगर है तो इट मीन्स सब्जेक्ट, ये आई सब्जेक्ट है और ये विल फॉरगिव क्या है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिलता है तो इट मीन्स ये एक क्लॉज है। नेक्स्ट है यू एक सब्जेक्ट है एंड कैन गो ये वर्ब है, या अलग अलग इसे अगर इन्हें हम डिफाइन करें तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है, या ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो है तो वर्ब। तो आप ये याद रखें कि आपके सामने जो ये लिखा है वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये दोनों क्लोज हैं। दोनों में हमें फाइंड हुआ तो ये क्लोज हैं और अपने आप में कंप्लीट सेंस रखती हैं। जैसे आई विल फॉरगिव यू, मैं आपको फॉरगिव कर दूंगा या माफ़ कर दूंगा। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। ओके, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज हुए। नेक्स्ट है इनका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? डिपेंडेंट का मीनिंग ही होता है निर्भर। क्या होता है डिपेंडेंट का मीनिंग? निर्भर होता है, अर्थात ये डिपेंड रहेंगे दूसरे पर, अर्थात ये दूसरे पर निर्भर रहेंगे। इनके आगे मतलब इनका जो मीनिंग है और की डेफिनेशन से और क्लियर हो जाएगा। देखिए, इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे इंडिपेंडेंट क्लोज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वैसे ही डिपेंडेंट क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लोज में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब थे और डिपेंडेंट क्लोज में भी वही है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसमें भी कॉम्बिनेशन होगा। बट इसमें जो एक जो कंडीशन है वो ये है कि इट हैज़ नॉट अ कंप्लीट सेंस, इसका कंप्लीट सेंस नहीं होगा। बस यहीं पर हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे कि देखो डिपेंडेंट क्लोज का कंप्लीट सेंस होता है, ठीक है, और डिपेंडेंट क्लोज का कंप्लीट सेंस नहीं होता है। नेक्स्ट आगे है इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड रहता है। क्या? डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड रहेगा। एग्जाम्पल से देखेंगे तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है इफ यू रिपेंट, इफ यू रिपेंट, इट मीन्स क्या है? इफ कहते हैं यदि, यू माने तुम, रिपेंट कहते हैं पश्चाताप करो, यानी अगर तुम पछतावा करो तो। अब पछतावा करो तो क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस है? इसका मतलब एक कंप्लीट सेंस नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है। तो ये यू क्या है यहाँ देखते हैं, यू सब्जेक्ट है एंड रिपेंट इज हियर इज अ वर्ब, रिपेंट यहाँ पर वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, बट क्या कर रहा है? ये एक इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है? ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। अब हम इसका सेंस कंप्लीट करेंगे तो देखिए कैसे रखेंगे इसको, हम कैसे मतलब करेंगे। जैसे आई विल फॉरगिव, सॉरी आई विल, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इसका ये होगा जैसे आई विल फॉरगिव यू। अब देखें, आई विल फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। इफ़ यू रिपेंट, अगर आप पश्चाताप करो तो, यानी अगर आप पछतावा करो अपने किए पर, तो मैं आपको माफ़ कर दूंगा। तो आप बताइए कि इफ़ यू रिपेंट ये क्या थी? ये एक डिपेंडेंट क्लोज थी। अब डिपेंडेंट क्लोज, अब इस क्लोज का जो मीनिंग था ये एक डिपेंडेंट क्लोज पर, ये इंडिपेंडेंट क्लोज पर निर्भर था। तो इसीलिए यदि याद रखना कि ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज, और ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लोज है। डिपेंडेंट क्लोज यूं ही है क्योंकि इसका जो मीनिंग था इस मतलब अपने आप में इनकम्प्लीट था, लेकिन जब इसको इंडिपेंडेंट क्लोज के साथ यूज किया गया तो ये एक कंप्लीट सेंस देने लगा। तो आप याद रखें कि इंडिपेंडेंट क्लोज और डिपेंडेंट क्लोज में क्या डिफरेंस है। अब देखिए एग्जाम्पल से इसके समझते हैं। एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल कैसे देंगे? जैसे इफ यू रिपेंट, इफ यू रिपेंट का मीन्स क्या होता है? इफ मीन्स यदि, यू माने आप, यानी यू मीन्स आप, और रिपेंट का मीन्स होता है पश्चाताप करो तो। अगर आप पश्चाताप करो तो क्या अपने आप में कंप्लीट सेंस है इसका? नहीं, लेकिन क्या एक क्लॉज भी है? पहले अप्लाई करके देखते हैं अपनी कंडीशन को। तो ये यू सब्जेक्ट है एंड हेयर इज अ,
हेयर रिपेंट इज अ वर्ब, यहाँ पर रिपेंट एक वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब अगर मतलब अगर हमें मिलता है या कॉम्बिनेशन अगर हमें मिलता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, तो हम उसे क्लोज कहेंगे। तो क्लोज तो है, लेकिन क्या ये अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है कि यदि आप पश्चाताप करो तो ये एक इनकम्प्लीट सेंस है। इसीलिए ये इनकम्प्लीट सेंस है तो क्या है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लोज है, अर्थात ये इनकम्प्लीट सेंस रखती है। अब ये कंप्लीट कैसे सेंस रखेगा, जब ये नहीं कि मैंने आगे बताया है कि इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लोज, ये इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड रहता है अपने सेंस के लिए। तो एग्जाम्पल देखो कैसे कंप्लीट करेंगे इसके सेंस को हम। आई विल फॉरगिव यू। अब देखिए सेंस जो है इसका कंप्लीट हो गया है। आई विल फॉरगिव यू, मैं आपको माफ कर दूंगा। इफ़ यू रिपेंट, अगर आप पश्चाताप करो तो, यानी अगर आप अपने किए पर पछतावा करो तो मैं आपको माफ कर दूंगा। तो आप बताइए ये जो क्लोज है ये कैसी क्लोज है, ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। और ये किस पर डिपेंड है, ये अपनी इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट क्लोज पर अपने सेंस के लिए। तो जब तक डिपेंडेंट क्लोज में या इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं मिलेगी तब तक ये इनकम्प्लीट सेंस ही अपना रखती है। अर्थात डिपेंडेंट क्लोज का अपने अलोन यानी अकेले में या अपने आप ही जो मीनिंग होता है वो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। डिपेंडेंट क्लॉजेस आर 3 टाइप्स। डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। ये 3 टाइप्स की डिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। इन्हें 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के बारे में जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नाउन, कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो 2 वेरी कॉमन जो फंक्शन है वो हमें जान लेने चाहिए इसी समय ही, क्योंकि जब भी हम इसको समझ पाएंगे। तो नाउन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के तौर पर और एक ऑब्जेक्ट के तौर पर। अर्थात नाउन को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी यूज करते हैं। तो देखिए हम इसे समझते हैं। नाउन क्लोज, जो नाउन क्लोज होती है इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप होती है, विच कंटेन्स, जिसमें होते हैं आ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें बस ये कंपलसरी एकदम कंडीशन है कि क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन तो कंपलसरी होगा ही होगा। ओके, सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है ऑफ इट्स आउन, खुद का, यानी खुद का इसका अपने आप का एक सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब हो गया इसका। एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और ये नाउन का ही वर्क करता है सेंटेंस में। ओके, एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो है ये नाउन का फंक्शन करता है, नाउन का वर्क करता है। तो समझ लें कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का ग्रुप होता है और ये सेंटेंस में नाउन की तरह वर्क करता है। एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस का जो समूह होता है। ओके, तो इसमें हम समझते हैं जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वॉट यू वॉन्ट, कि तुम क्या चाहते हो। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है एंड दिस इज अ वर्ब। और वर्ब के बाद जो ये आपका ये यूज़ हुआ है, ये क्या है बताइए, यहाँ पर ये यू क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट वर्ब है तो इट मीन्स ये क्या है, ये क्लॉज है। अब हम देखते हैं कि ये जो सारा क्लॉज यूज हुआ है ये वर्ब के बाद यूज हुआ है, यानी कि नो का ऑब्जेक्ट व्हाट यू वांट है, नो का ऑब्जेक्ट है ये। तो इट मीन्स ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर यूज हुआ है तो ये एक नाउन क्लॉज है, यानी कि क्या है, ये नाउन क्लॉज। तो याद रखना कि नाउन क्लॉज को हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस में। तो आप याद रखें कि व्हाट यू वांट, ये जो पूरा एकदम क्लॉज है ये नो के बाद यानी वर्ब के बाद यूज हुआ है, तो इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो ये एक नाउन क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट है दैट यू हैव कम, कि तुम आए हो या तुम कि आ गए, या कि तुम आ गए, प्लीज इसमें ये मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे खुश कर दिया है या मैं बहुत खुश हो गया। तो आप ये याद रखें कि इसमें ये क्या है, दैट यू हैव कम, कि तुम आए, तो ये कि तुम आए, प्लीज इसमें, तो ये मुझे खुश, मैं खुश हो गया। तो ये क्या है बताइए, प्लीज इस, ये एक वर्ब है, और वर्ब से पहले जो पूरा क्लोज रखा हुआ है ये क्या है, एक
ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्यों है? क्योंकि ये कि जो मतलब क्लॉज है ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, अर्थात ये नाउन की तरह वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट। अगर ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो इट मीन्स ये नाउन क्लॉज है। ओके, अगर कोई भी क्लॉज एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो तो उसे भी नाउन क्लॉज कहेंगे, और एज ए सब्जेक्ट यूज हो तो भी हम उसे क्या यूज मतलब कहेंगे, तब भी हम उसको नाउन क्लॉज ही कहेंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट्स मीनिंग। नेक्स्ट जो डिपेंडेंट क्लोज है वो है एडजेक्टिव क्लोज, यानी कि ये सेकंड नंबर पे है एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज को हम क्लियर करते हैं। देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। इट्स ऑफ इट्स आउन, यानी खुद का यानी एडजेक्टिव क्लोज का खुद का एक सब्जेक्ट एंड खुद का एक वर्ब होता है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है, ये एडजेक्टिव का वर्क करता है। अब आप यह जानेंगे या यह आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एन एडजेक्टिव डज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या करता है? तो एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में डिफाइन करता है, या उसके बारे में उसकी क्वालिफाई करता है, या उसको मॉडिफाई करता है। जैसे देखेंगे तो वही जो फंक्शन एडजेक्टिव करता है सेंटेंस में, वही फंक्शन एडजेक्टिव क्लोज करता है। ओके, तो जो वर्क एडजेक्टिव का है वही एडजेक्टिव क्लोज का फंक्शन है। ओके, तो हम यही देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ, हु हैज स्टोलन, जिसने चुराया है, योर बुक कहते हैं आपकी पुस्तक को, यानी मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने आपकी पुस्तक को चुराया है। ओके, तो आप ये देखें कि हु हैज स्टोलन योर बुक, आपकी पुस्तक को किसने चुराया है? तो किसने चुराया है? यानी बॉय ने। यानी कि हु हैज स्टोलन योर बुक, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है इस बॉय को, और ये बॉय क्या है? एक नाउन है, यानी ये नाउन है। अर्थात हु हैज स्टोलन योर बुक, ये जो पूरा एक क्लॉज है ये डिफाइन कर रहा है एक नाउन को, ये मॉडिफाई कर रहा है इस नाउन को। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसमें ये सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये क्या है? ये एक क्लॉज है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होने के साथ ही ये क्लॉज है, अर्थात ये फिर क्या किसका वर्क करने लगा? यानी क्या हुआ? ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज। अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा? नाउन को। तो नाउन को मॉडिफाई करने की वजह से ही ये एक क्या हुआ? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे बात समझ में? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई रिमेंबर द प्लेस, मुझे वो जगह याद है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ था। तो वेयर आई वॉज बोर्न, वेयर आई वॉज बोर्न, ये जो क्लॉज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये कर रहा है प्लेस को, और प्लेस क्या है? एक नाउन होता है। अर्थात जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या है? वो एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव हुआ, ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट है क्लोज, कैसे मानेंगे हम इसको? क्लोज के लिए क्या कंडीशन बताइए आपको? क्लोज के लिए होना चाहिए सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ये सब्जेक्ट है और ये रहा इसका वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब है तो क्या है? क्लोज हो गया। तो इट मीन्स ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव क्लोज हुआ। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। थर्ड जो हमारी डिपेंडेंट क्लोज है दैट इज एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज को डिफाइन करने से पहले आई वांट टू से समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं हमारे तो आप प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर आपको वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप इसमें कमेंट्स में हमारे इस वीडियो के लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने इस जो भी मिस्टेक्स उसमें हुई हैं उसको इम्प्रूव करने की। ओके, और हमारे जो वीडियो होंगे अब अपग्रेडिंग मोड में आएंगे, यानी कि इससे भी अच्छा नेक्स्ट आगे और ऊपर इस तरह से ही हम आगे अपने वीडियोस को अपग्रेडिंग मोड में ले जाएंगे। और
अगर आपके मन में इंग्लिश को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। डाउट क्लियर वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है एक बिसाइड और बिसाइड्स का, कितने अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। तो चीज़ों को आप देखा करो क्योंकि आपके लिए ही बनाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एडवर्ब क्लोज की ओर, क्योंकि ये हमारी वीडियो का लास्ट पार्ट है इसका, आज की क्लास का। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब इसमें होता है, ऑफ इट साउंड कहते हैं, खुद का होता है इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब का वर्क करता है। देखिए नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज की डेफिनेशन मोस्टली यानी लगभग सबकी सेम ही है, बट यहाँ पर एक ही वर्ड बदला गया है। नाउन क्लोज में यहाँ पर नाउन का बस केवल नाउन वर्ड चेंज किया गया है, यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज में एडजेक्टिव चेंज किया गया है, और यहाँ पर एडवर्ब क्लोज में एडवर्ब चेंज किया गया है। अर्थात डेफिनेशन तीनों की सेम ही है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का फंक्शन के बाद आता है एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है। अगर कोई एडजेक्टिव का फंक्शन क्लोज कर रही है तो एडजेक्टिव क्लोज है, कोई क्लोज नाउन का फंक्शन कर रही है तो वो नाउन क्लोज है, और कोई एडवर्ब का फंक्शन कर रही है तो वो एडवर्ब क्लोज है। ओके, तो ये वेरी सिंपल है। तो एडवर्ब क्या करता है, देखिए व्हाट डज एन एडवर्ब डू इन अ सेंटेंस। एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एक दूसरे एडवर्ब को ही मॉडिफाई ये करता है। नेक्स्ट है, मतलब इनके एग्जाम्पल से हम और क्लियर करेंगे। जैसे यू विल पास, आप पास हो जाओगे। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करो तो, यदि आप कठिन परिश्रम करो तो आप पास हो जाओगे। तो आप इसमें ये देखें कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करो तो ये किसको कह रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड। इफ़ यू वर्क हार्ड ये डिफाइन कर रहा है ये पास को, यानी पास ही तो होंगे, तो ये वर्ब है। क्या है पास होना, ये वर्ब है। और जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, अर्थात इफ़ यू वर्क हार्ड ये मॉडिफाई कर रहा है पास को, और पास क्या है, एक वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, वो होता है एडवर्ब। क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। तो इट मीन्स ये तो एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है, ये क्लोज तो एडवर्ब हुआ। अब ये क्लोज कैसे है, क्लोज के लिए कंडीशन है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होना। तो ये सब्जेक्ट है एंड दिस इज अ वर्ब, ये एक वर्ब है, तो इट मीन्स ये एक क्लोज है। तो ये क्या हुआ, ये प्रूव हो गया है यहाँ पर कि ये एडवर्ब क्लोज है। तो याद रखें कि एडवर्ब क्लोज एक सेंटेंस में एडवर्ब की तरह वर्क करता है या फंक्शन करता है एडवर्ब की तरह। ओके, नेक्स्ट है आई शैल वेट, मैं इंतजार करूँगा। हेयर कहते हैं यहाँ, मैं यहाँ इंतजार करूँगा अंटिल यू कम, जब तक कि आप आओ। तो ये अंटिल यू कम क्या मीन्स क्या, जब तक तुम ना हो तब तक क्या करेगा, वेट ही तो करेगा। अर्थात ये जो अंटिल यू कम है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेट को, और वेट क्या है, वर्ब है। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या है, जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब है। तो दिस इज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब है। अब बात आती है कि ये क्लोज कैसे है। तो क्लोज के लिए फिर वही कॉमन सी बात कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो यू इज अ सब्जेक्ट एंड कम इज अ वर्ब, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो इट मीन्स ये क्या है, ये क्लोज है। तो इस प्रकार ये प्रूव होता है कि ये एक एडवर्ब क्लोज है। तो एडवर्ब क्लोज समझ में आया।